हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। इस वीडियो में हम प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के बारे में समझेंगे और इससे संबंधित जो भी यूपी बोर्ड के क्लास 10वीं का एग्ज़ाम बोर्ड में आता है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। तो चलिए इस टॉपिक को एकदम बढ़िया से समझते हैं। आपको मैं आसान भाषा में समझाऊंगा, ठीक है? अतः आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, ठीक है? देखिए, जो श्वेत प्रकाश होता है तो यहाँ से हम एकदम आसान भाषा में पहले समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या होता है ना। तो पहले हम पॉइंट में लिखेंगे कि जो प्रकाश हमें सूर्य से प्राप्त होता है, वह श्वेत मतलब सफ़ेद, श्वेत प्रकाश कहलाता है। यानी कि जो हमें सूर्य के प्रकाश जो प्राप्त होता है वह श्वेत प्रकाश कहलाता है। श्वेत मतलब कि सफ़ेद, है ना। वास्तव में जो होता है यह वास्तव में सात रंगों का मिश्रण होता है। यानी कि जो सूर्य के प्रकाश होता है वह सात रंगों का मिश्रण होता है। जैसे कि सात रंग कौन कौन से हैं? तो एक होता है बैगनी, ठीक है। दूसरा होता है जामुनी। तीसरा होता है नीला। चौथा होता है हरा। उसके बाद पीला। उसके बाद नारंगी और लास्ट में होता है आपका लाल। यानी ये सात रंगों से मिलकर बना होता है। अब ये सात रंगों को हम अंग्रेजी में बैगनी को बोलते हैं हम लोग वायलेट। क्या बोलते हैं? वायलेट, VIOLET, वायलेट यानी कि भी। जामुनी को बोलते हैं इंडिगो, जिसे हम बोलते हैं आई। और नीला को आपको भी पता होगा कि बोला जाता है ब्लू फॉर बी, ठीक है। हरा को बोलते हैं हम लोग ग्रीन। क्या बोलते हैं? ग्रीन, यानी कि होता है जी। और पीला का होता है येलो, ठीक है। येलो मतलब कि वाई। और नारंगी को होता है ऑरेंज। क्या होता है? ऑरेंज, यानी कि ऑरेंज बोले तो भैया ओ। और लाल का होता है रेड, RED, यानी कि आर होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक हम बात देखते हैं। तो VIBGYOR, यानी कि जो सात रंगों का समूह है उसे हम आसान भाषा में याद कर सकते हैं VIBGYOR। इसे हम बोलते हैं वीब ये वो रहेगा, है ना, वीब ग्योर। इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। तो जो सूर्य का प्रकाश होता है वह सात रंगों का मिश्रण होता है, जो कि यह सात रंगों का मिश्रण निम्नलिखित प्रकार से आपको दिया गया है, ठीक है। तो पहले आपको ये समझना जरूरी है कि जो सूर्य का प्रकाश जो होता है श्वेत प्रकाश है और यह सात रंगों का एक मिश्रण होता है। अब यहाँ से सवाल में ये पूछा जाता है, तब बताइए वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, ये चाहे वर्ण विक्षेपण क्या है, तो उसे भी हम लोग आसान भाषा में समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, हेडिंग में लिख लीजिए वर्ण विक्षेपण, ठीक है। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है।
लिखेंगे यहाँ से इसका कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म प्रिज्म से होकर गुजरता है गुजरता है गुजरता है और गुजरता है और अपने साथ घटक रंगों में विभाजित हो जाता है तो इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो वर्ण विक्षेपण क्या है? तो जो भी हमारा सूर्य के प्रकाश है यानी कि श्वेत प्रकाश है, जब वह प्रिज्म के माध्यम से गुजरता है तो वह अपने 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, 7 रंगों में वह विभाजित हो जाता है। तो इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका डिफिनीशन लिख देंगे। अब मैंने आपको बताया तो वर्ण विक्षेपण के बाद जो 7 रंग होते हैं उनका नाम विबग्योर है, यानी कि वी से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। हिंदी में बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है। ठीक है, तो मैंने ये आपको समझा दिया। अब बोलेंगे सर दिखता कैसे है? तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से ये वर्ण विक्षेपण होता है और कैसे दिखता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको मोबाइल के माध्यम से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये मान लीजिए कि क्या है, प्रिज्म है, और जब भी प्रिज्म में ये हमारा सूर्य का प्रकाश जाता है तो यहाँ से जो सूर्य के प्रकाश जो श्वेत प्रकाश होता है यह अपने 7 रंगों में ऐसे विभाजित हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखिए हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि एग्जाम से रिलेटेड क्या क्या और कंसेप्ट हो सकता है। तो यहाँ से ये लिख देंगे कि वे 7 रंग कौन कौन से हैं। तो मैंने आपको ऊपर लिखवा दिया, तो फिर आप एक बार लिख दीजिए। ठीक है, कि 7 रंग क्रमशः 7 रंग क्रमशः VIBGYOR हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ण विक्षेपण की अगर प्रक्रिया होती है तो और क्या क्या घटनाएं घटित होती है। आगे सवाल में ये आएगा, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि आखिर वर्ण विक्षेपण क्यों होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे वर्ण विक्षेपण क्यों होता है। सवाल में आप लिख सकते हैं कि वर्ण विक्षेपण क्यों होता है, यानी कि वर्ण विक्षेपण की जो प्रक्रिया है आखिर क्यों होता है, ये आपका प्रश्न होगा। आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो आंसर लिखते हैं। आंसर में लिखेंगे भैया, उत्तर में लिखेंगे कि चूंकि प्रिज्म का अपवर्तनांक हर रंग के लिए अलग अलग होता है। हर रंग के लिए अलग अलग होता है। इसलिए अलग अलग रंगों की तरंग दैर्ध्य अलग होती है।
इसलिए वे अलग अलग कोण से मुड़ते हैं और वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया हो जाती है। वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया हो जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि देखिए जो प्रिज्म होता है और प्रिज्म में जो टकराने वाली विभिन्न प्रकार की जो रंग होते हैं उनकी अपवर्तनांक और तरंगदैर्घ्य अलग अलग होती है। तो जो वो प्रिज्म से टकराते हैं तो अलग अलग कोण पर मुड़ जाते हैं। इसी घटना की वजह से वर्ण का विक्षेपण की प्रक्रिया हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ से सवाल ये बनता है, तब बताइए किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और किस रंग का विचलन सबसे कम होता है। ठीक है, तो विचलन का मतलब होता है कि कौन सा रंग जो होता है कौन सा रंग जो होता है प्रिज्म पर ज़्यादा मुड़ता है और कौन सा कम मुड़ता है ना। तो विचलन का अर्थ होता है विचलन का अर्थ है झुकाव। क्या होता है? झुकाव, है ना, यानी कि किस कोण पर वो झुकते हैं, है ना। तो जब प्रिज्म पे वर्ण का विक्षेपण होता है तो सबसे ज़्यादा बैंगनी रंग का विचलन होता है। तो लिखेंगे बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। ठीक है, यानी कि जो बैगनी कलर का जो होता है, यानी बैगनी रंग जो होता है उसका विचलन सबसे ज़्यादा होता है। अब बोलेंगे सबसे कम किसका होता है, तो सबसे जो कम होता है वो लाल रंग का होता है। तो लिखेंगे लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। बोलेंगे सर याद कैसे होगा। ठीक है, और ये याद कैसे होगा, मान लीजिए कि ये भी तो पूछ सकता है कि जो बीच वाला रंग कौन सा होगा। जब वर्ण के विक्षेपण की प्रक्रिया होती है तो बीच में जो रंग आएगा कौन सा होगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि देखिए VIBGOGYOR होता है। ठीक है, तो यहाँ से जब आप लिखते हैं तो भी मतलब होता है वायलेट। क्या होता है? वायलेट। ठीक है, वायलेट मतलब बैंगनी। तो ये बैंगनी जो होता है भी, ये इसका जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा इसका विचलन होगा। तो वायलेट कलर का यानी कि भी का क्या होता है, सबसे ज़्यादा विचलन होता है, सबसे ज़्यादा विचलन होगा, सबसे ज़्यादा विचलन होगा। उसके बाद ये जो लाल रंग का कलर है यानी कि रेड जो है, इसका सबसे कम विचलन होगा, यानी सबसे कम ये झुकेगा, विचलन होगा। ठीक है, चलिए, और जो बीच में जो होगा वह उस कलर का नाम है, उस रंग का नाम है हरा। जो हरा रंग है वह बीच वाला कलर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा जो विचलन होगा वह बैगनी कलर का होगा, फिर जामुनी कलर का होगा, फिर ब्लू कलर का होगा, फिर हरा रंग का होगा, फिर उसके बाद पीला रंग का होगा, फिर नारंगी का होगा, फिर लाल का होगा। यानी कि ये जो होता है, इधर से आप चल रहे हैं VIBGYOR, तो इधर से क्या होता है, ऐसे ऐसे उनका विचलन घटते जाता है ना। तो इस तरह से चल रहे हैं हम लोग, तो विचलन घटेगा। क्या होगा? घटेगा मतलब कि सबसे ज़्यादा इसका होगा, फिर इससे इसका कम होगा, फिर इससे इसका कम होगा, फिर इससे कम होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा, सबसे कम लाल का होता है।
लेकिन जब लाल की तरफ से हम बैगनी कलर की तरफ चलते हैं तो विचलन क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि सबसे कम इसका विचलन होगा लाल का, उससे ज़्यादा नारंगी का होगा, नारंगी से ज़्यादा पीला का होगा, पीला से ज़्यादा हरा का होगा, और हरा से ज़्यादा नीला का होगा, नीला से ज़्यादा जामुनी का होगा, और जामुनी से ज़्यादा ये हो जाएगा आपका बैगनी का, है ना। तो ये होती है प्रक्रिया विचलन की, है ना। तो आई होप आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि जो बैगनी कलर का जो होता है, यानी बैगनी जो रंग होता है, उसका विचलन सबसे ज़्यादा क्यों होता है। तो देखिए इसका पॉइंट हम ये लिखेंगे कि जो बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य होता है सबसे कम होता है, और जिसका सबसे कम तरंग दैर्घ्य होगा उसका विचलन सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। और दूसरा कारण हम ये लिखेंगे कि जो लाल रंग का होता है, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, सबसे अधिक होता है। इसलिए लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, ठीक है। ये इसका मेन कारण है कि किस रंग का ज़्यादा विचलन होता है और किस रंग का सबसे कम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होगा उसका विचलन ज़्यादा होगा, और जिस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होगा उसका विचलन कम होगा। तो यही मेन इसका रीजन होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए क्या होता है कि एक और सवाल पूछा जाता है कि भैया स्पेक्ट्रम क्या है, यानी कि वर्ण स्पेक्ट्रम क्या है। तो अगला टॉपिक में हम लोग समझते हैं कि वर्ण स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि प्रिज्म द्वारा 7 रंगों का क्रमबद्ध पट्टी को वर्ण स्पेक्ट्रम कहते हैं। वर्ण स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी इतना समझिए कि जब वर्ण विक्षेपण होती है तो उसमें आपको 7 रंग दिखाई देते हैं। तो जो 7 रंग जो होते हैं उनका जो क्रम रूप से जो पट्टी बनती है उसे हम वर्ण स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए यह जो दी गई है यह एक वर्ण विक्षेपण के द्वारा यह अलग अलग रंग दिखाए गए हैं। तो ये रंग का जो पट्टी दिखाई दे रही है इसी को हम लोग बोलते हैं वर्ण स्पेक्ट्रम। वर्ण स्पेक्ट्रम का मतलब हो गया कि जो 7 रंग हैं उनको क्रमबद्ध होना चाहिए। कि नीचे होना चाहिए वायलेट, दूसरे नंबर पर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इस प्रकार से अगर ये क्रमबद्ध रंग दिखाई देते हैं तो इसी को बोलते हैं ये रंगों का पट्टी है, ठीक है। और इसी पट्टी को बोलते हैं कि भैया ये क्या है, स्पेक्ट्रम है, ठीक है। अगला टॉपिक है इंद्रधनुष क्या है और कैसे बनता है और कितने प्रकार के इंद्रधनुष होते हैं, ठीक है। तो पहले हम उत्तर लिखते हैं कि वो इंद्रधनुष क्या है, ठीक है। तो लिखेंगे कि वर्षा की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन, परावर्तन और वर्ण विक्षेपण से बनने वाले
सात रंगों का सात रंगों का सात रंगों के चाँप को इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है। ये कभी कभी आपने आकाश में देखा होगा कि जब वर्षा हो जाती है तो वर्षा होने के सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में यह आकाश में यह सात रंगों का एक आपको चाँप दिखाई दे रहा होगा, उसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। अब यह चूंकि इंद्रधनुष जो होता है यह कैसे बनता है इसका हम बारे में जान लेते हैं कि ये किस प्रकार से बनता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके यह एग्ज़ाम से रिलेटेड यह 2 नंबर तो 4 नंबर पक्का कर ही देता है ना। तो देखिए ये कैसे बनता है ना, तो इंद्रधनुष धनुष कैसे बनता है। तो देखिए पहला इसका रीजन होता है अपवर्तन। क्या होता है? अपवर्तन। अब बोलेंगे सर अपवर्तन क्या होता है, तो ये अपवर्तन क्या होता है समझते हैं। कह रहा है कि सूर्य का श्वेत प्रकाश, जो सूर्य का श्वेत प्रकाश होता है, सूर्य का श्वेत प्रकाश पानी की बूंदों में, जो पानी होती है पानी की बूंदों में प्रवेश करते समय मुड़ता है ना, मुड़ता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है, प्रकाश को अपने पथ से मुड़ना अपवर्तन कहलाता है। तो जब ये जो सूर्य की प्रकाश का श्वेत होता है, यानी कि सूर्य का जो श्वेत प्रकाश होता है, जब यह पानी में प्रवेश करता है तो उस प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या होता है? अपवर्तन होता है। तो पहला कारण होता है अपवर्तन। दूसरा कारण होता है वर्ण विक्षेपण। ठीक है, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो ये दूसरा कारण होता है भैया इंद्रधनुष के बनने का। तो बोल रहे हैं कि अब इसको लिखेंगे कि बूंद पानी के बूंद, यहाँ पर लिख सकते हैं पानी के बूंद के अंदर श्वेत प्रकाश अपने सात रंगों में बिखर जाता है। और 7 रंगों में बिखरने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। तो दूसरा कारण हो गया इंद्रधनुष बनने का वर्ण विक्षेपण। तीसरा कारण होता है भैया आंतरिक परावर्तन। तीसरा कारण क्या होता है कि आंतरिक परावर्तन। ठीक है, यह तीसरा कारण होता है। तो यहाँ से इसका मतलब ये होता है कि बूंद के अंदर प्रकाश का प्रवर्तन होता है ना। तीसरा कारण होता है कि पुनः जो होता है बूंद के अंदर प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, तो ये तीसरा कारण हो गया। पुनः एक लास्ट में होता है भैया आपको कि पुनः अपवर्तन होता है। ठीक है, तो ये 4 जो घटनाएं घटित होती है तब जाके यह इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो इसका मतलब होता है कि बूंद से बाहर निकलते समय पानी के बूंद से बाहर निकलते समय फिर से अपवर्तन होता है। फिर से अपवर्तन होता है और हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। दिखाई देता है ना। तो देखिए 4 घटनाएं घटित होती है। पहले जो होगा
जब, अब इसको फिर मैं आपको और समझा देता हूँ एक बार, कि मान लीजिए कि ये क्या है, वर्षा की बूंद है, ठीक है, ठीक है। तो जब होगा, जब प्रकाश की किरणें इस बूंद में प्रवेश करेगी, मान लेते हैं ये सूर्य की प्रकाश है, तो ऐसे प्रकाश की किरणें इसमें प्रवेश करेगी, ठीक है। तो एक बार क्या होगी, यह प्रकाश का अपवर्तन होगा, क्या होगा, अपवर्तन होगा, ठीक है, यह अपवर्तन होगा। तो मान लेते हैं ऐसे अपवर्तन हो गया, ठीक है, अपवर्तन हो जाएगा। अब अपवर्तन होने के बाद यह प्रकाश, जो पानी के बूंद है, यह प्रिज्म की भांति व्यवहार करेगी, और इसके अंदर क्या होगा, इसी के अंदर जो होगा वर्ण का विक्षेपण होगा, वर्ण का विक्षेपण हो जाएगा। ऐसे मान लेते हैं कि वर्ण का विक्षेपण हो गया, ऐसे वर्ण का विक्षेपण हो गया, विभिन्न रंगों में ये प्रकाश की किरणें टूट जाएगी, है ना, ठीक है, विक्षेपण हो गया। अब फिर ये क्या होगी कि अब देखिए, एक बार ये ऐसे गई तो प्रकाश का अपवर्तन हुआ, उसके बाद यह प्रक्रिया वर्ण विक्षेपण हो गई, और उसके बाद आंतरिक परावर्तन होता है। आंतरिक परावर्तन मतलब होता है ये अंदर ही जो होता है, ये वर्षा के बूंद के अंदर ही क्या होगा, आपस में ऐसे परावर्तित होगी, क्या होगी, ऐसे आपस में ऐसे परावर्तित होगी, प्रकाश की किरणें क्या होगी, ऐसे परावर्तित होगी, ठीक है। और उसके बाद जब फिर एक बार पुनः बाहर निकलेगी, तब जाकर फिर क्या होगी, एक प्रकाश की किरणों का क्या होगी, अपवर्तन ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यह प्रक्रिया घटित होती है, तब जाके ये जो रंग आएगा या इस प्रकार से हमको दिखाई देता है, जिसे हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि पहले प्रकाश की किरणें बूंद में गई तो ये अपवर्तन कहलाएगा, अपवर्तन हुआ, ठीक है। अपवर्तन के बाद यह अपवर्तन हो गया, अपवर्तन के बाद यह आंतरिक वर्ण विक्षेपण करेगी, अंदर ही जाकर क्या होगा, प्रकाश की किरणें 7 रंगों में टूट जाएगी, तो ये हो जाएगा वर्ण विक्षेपण, क्या हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण हो जाएगा, ठीक है। वर्ण विक्षेपण होने के बाद यह पे फिर क्या होगा कि यह एक लेंस की भांति काम करेगी, जो वर्षा की बूंद है, तो अंदर ही क्या होगा, एक आंतरिक परावर्तन होगा। तो यहाँ से ऐसे ऐसे प्रकाश की किरणें क्या होगी, इधर जाएगी, उधर जाएगी, उधर जाएगी, तो ये अपवर्तन परावर्तन होगी। तो यहाँ पर आंतरिक परावर्तन होगा, आंतरिक परावर्तन होगा, परावर्तन होगा। और लास्ट में क्या होगा, जब फिर प्रकाश की किरण बाहर निकलेगी तो फिर से एक बार अपवर्तन होगी। तो अपवर्तन होने के बाद यह 7 रंगों में ऐसे विभाजित हो जाएगी, जो हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो ये प्रक्रिया होती है इंद्रधनुष की। अगला टॉपिक है इंद्रधनुष के प्रकार। तो मैं आपको बता दूं कि इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक इंद्रधनुष, और दूसरा होता है द्वितीयक इंद्रधनुष, ठीक है, इंद्रधनुष। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं प्राइमरी और रेनबो, और इसे बोलते हैं अंग्रेजी में सेकेंडरी रेनबो। अब इन्हें हम बारी बारी से समझते हैं कि प्राइमरी इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होता है, इसमें क्या अंतर होता है, ठीक है। तो पहले हम प्राइमरी इंद्रधनुष के बारे में जान लेते हैं, यहीं से हम ऐसे खींच लेते हैं, यहीं से आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसका कुछ पॉइंट लिखवा रहे हैं, आपको लिखना है, इसे याद रखना है, ठीक है। पहला कि प्राथमिक इंद्रधनुष में एक बार आंतरिक परावर्तन होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में एक बार आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है। अगला, प्राथमिक इंद्रधनुष अधिक चमकीला होता है, अधिक चमकीला होता है, ठीक है, यह ज़्यादा चमकता है। और इसमें जो रंगों का क्रम होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष में जो रंगों का क्रम होता है, ऊपर जो होता है, ऊपर जो रंग होगा वो होगा लाल, ठीक है, और जो नीचे जो रंग होगा, नीचे वो होगा भैया बैगनी। तो ये पहचाने का एक नियम है कि आप किस प्रकार से इसको पहचान सकते हैं ना। तो ये होता है, तो मेजर क्या होता है, इसका कारण होता है आप प्राथमिक इंद्रधनुष को कैसे पहचानेंगे। तो आपको 3 पॉइंट याद रखना है
कि प्राथमिक इंद्रधनुष में एक बार आंतरिक परावर्तन होता है, यह अधिक चमकीला होता है, ऊपर का रंग लाल होता है और नीचे का रंग बैंगनी होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम द्वितीयक इंद्रधनुष के बारे में देखते हैं। तो इसमें लिखेंगे कि दो बार आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, इसमें दो बार क्या होता है, आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि यह कम चमकीला होता है, तो लिखेंगे कम चमकीला होता है। ठीक है, यह क्या होता है, कम चमकीला होता है, ज़्यादा चमकता नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर जो होता है रंगों का क्रम, ठीक है, प्राथमिक इंद्रधनुष से उल्टा होता है। तो यहाँ पर जो ऊपर का रंग होगा वह कैसा होगा, बैगनी होगा। ठीक है, ऊपर का रंग क्या होगा भैया, बैगनी होगा, बैगनी। और जो नीचे का रंग होगा तो कौन सा होगा भैया, नीचे का हो जाएगा लाल। ठीक है, ठीक उल्टा हो जाता है रंगों का क्रम, है ना। उसके बाद इसमें और पॉइंट लिख सकते हैं कि यह जो द्वितीयक इंद्रधनुष होता है यह प्राथमिक इंद्रधनुष के बाहर बनता है। यह प्राथमिक इंद्रधनुष के बाहर बनता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये इंद्रधनुष बन रहा है, ऐसे बनेगा इंद्रधनुष। ठीक है, तो ये अगर प्राथमिक इंद्रधनुष है तो जो नीचे का रंग होगा वो होगा बैगनी। कैसे होगा, बैगनी। और जो ऊपर का रंग होगा वो होगा लाल। ठीक है, अब ये मान लीजिए कि द्वितीयक इंद्रधनुष बन रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो इंद्रधनुष बनेगा इसका रंगों का क्रम उल्टा होता है। तो यहाँ से ये बनेगा तो नीचे का रंग हो जाएगा लाल। ठीक है, और ऊपर का हो जाएगा बैगनी। ठीक है, तो ये होता है प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष के, है ना। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं इतना ही आपको पढ़ाने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ से विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के बारे में हम जानेंगे। जैसे कि ट्रैफिक पे जो होता है लाल रंग वाले ही लाइट क्यों लगाई जाती है। ठीक है, उसके बाद जो होता है खतरे के निशान लाल रंग से ही क्यों रंगे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे प्रश्न जुड़े होते हैं, जैसे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, है ना। तारे जो होते हैं अपनी वास्तविक स्थिति से अधिक ऊंचाई पर क्यों प्रतीत होते हैं, है ना। सूर्य अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त क्यों होता है। तो ये सारी घटनाओं के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन सब चीज़ों से, इन सभी सवालों से बहुत सारे सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक आप ये भी सुने होंगे कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है ना। तो ये सब सारी सवालों के जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं, है ना। और आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा ताकि आप जो है बोर्ड एग्जाम में लिख पाएँ, बढ़िया से आप लिख पाएंगे तो बढ़िया आपको नंबर मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला है, अगर आपको लग रहा है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।